जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केस प्रेजेंटेशन ऑन डिप्रेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी साइकेट्रिक में डिप्रेशन पर हम केस प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केस प्रेजेंटेशन का पूरा फॉर्मेट भी है इसमें और एक फुल नर्सिंग केयर प्लान के साथ है। तो देखिए, केस प्रेजेंटेशन बनाने से पहले जो बनाते हैं हम, उसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन डाटा, यानी जिस पेशेंट का डिप्रेशन है उसका हम डाटा पूरा मेंशन करते हैं। जो भी नेम है पेशेंट का, एज मेंशन करते हैं, उसका क्या सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, आईपी नंबर, वार्ड, डेट ऑफ एडमिशन, इन्फॉर्मेंट जो भी है, और डायग्नोसिस क्या है डिप्रेशन। तो ये हमको डायग्नोसिस तो पहले से ही पता है। ये केस प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट को फाइल वर्क सबसे ज़्यादा मिलता है। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर ईयर में उसको फाइल बनाना ही पड़ता है। अब तो इसमें मेंटल थर्ड ईयर में जाने के बाद साइकेट्री का बनाना पड़ेगा, चाइल्ड हेल्थ का बनाना पड़ता है, फिर एमएसएन का बनाना पड़ता है, रिसर्च का, यानी चारों सब्जेक्ट का बनता है। तो देखिए, केस प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन में चीफ कंप्लेंट क्या पेशेंट बताया था, यानी जो पेशेंट था मंसी, जो उसका वो 19 ईयर्स का था और वो अपना प्रॉब्लम बताया कि हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये सारा प्रॉब्लम पहले लिखना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव्स क्या बताया, क्या क्या कर सकता है, वो किस तरह का हरकतें करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सादा, क्योंकि मेंटल पेशेंट में ज़्यादातर फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स का भी पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट रहता है अनेबल रहता है, मेंटली इल रहता है। अब कोई मेंटली बीमार है तो उससे आप सही से बात भी नहीं कर सकते, इसलिए पेशेंट फैमिली रिलेटिव्स का हेल्प लेते हैं। देन अब उसका हिस्ट्री, प्रेजेंट इलनेस क्या है, जो डिप्रेशन का वो शिकार है। देन पास्ट हिस्ट्री साइकेट्रिक इलनेस, यानी उसका कोई पास्ट में डिजीज वगैरह रहा हो, वो भी मेंशन करते हैं कि पहले में कोई ऐसा डिजीज हुआ हो उसको। देन उसके बाद फैमिली का हिस्ट्री भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके फैमिली में कोई इस तरह का हुआ हो, यानी उसका मेंटल जो स्ट्रेस वगैरह ले लिया हो किसी की वजह से, ऐसा कुछ, तो इसलिए ये फैमिली का जो हिस्ट्री है वो हमें इम्पोर्टेंट, यानी कि सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। तो फैमिली का हिस्ट्री भी लेते हैं। देन फैमिली ट्री पेडिग्री बनाते हैं। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, किसका पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री, जैसे प्रीनेटल हिस्ट्री उसका, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री यानी बचपन में क्या करता था, फिर एडोलेसेंट में कैसे क्या हुआ, एजुकेशनल हिस्ट्री यानी पूरी तरह एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के तरह, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस की तरह पूरा एक तरफ से पूरा असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। देन असेसमेंट करने के बाद पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जैसे कि जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर वगैरह देखते हैं, उसका कैसा क्या है, ग्रूमिंग क्या है, डिसेंट लिख रहा है, फिर फेशियल कैसा है, एक्सप्रेशन उसका, पोस्चर क्या है। तो ये सारे हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। फिर हेलुसिनेटरी बिहेवियर है कि नहीं है, तो ये सारा स्पीच प्रॉब्लम कोई है कि नहीं, फिर कितना देर में बोलता है, बोलने के वक्त हकलाता है कि नहीं हकलाता है, साफ साफ बोलता है, क्लियर अनक्लियर क्या बोलता है। तो ये सारा कुछ हम असिस्ट करते हैं उस डिप्रेशन वाले पेशेंट को। दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, क्योंकि हम इसमें पूरा देख रहे हैं डिप्रेशन का पूरा, हम ये प्रॉपर नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए अब इससे पहले आप एमएसएन का केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, हेल्थ एजुकेशन सब देख सकते हैं इस चैनल पर। मेडिकल स्टडी पाथ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके लिए नर्सिंग का सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, और क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि जब आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम आते हैं तो जो PYQ सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइडेड है, खासकर MPMSU के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी में से पूछेगा। जितना मैंने वीडियो बना करके डाला हूँ वो अगर बच्चे कवर कर लेते हैं तो वो क्रैश कोर्स से ज़्यादा फायदेमंद है। देन मूड एंड अफेक्शन क्या है पेशेंट का। देन थॉट, क्या सोचता है, क्या थिंकिंग है, कैसा थिंकिंग है, बैड थिंकिंग, गुड थिंकिंग है। देन उसका परसेप्शन वगैरह, अब परसेप्शन
पूरा असिस्ट करते हैं। फिर विजुअल हेलुसिनेशन, सोमैटिक हेलुसिनेशन, जो हेलुसिनेशन का टाइप्स है वो भी डिस्क्राइब करते हैं। फिर ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, हेपेटिक, देन ये सारा असेसमेंट करते हैं किसी भी डिप्रेशन पेशेंट को। यानी कि अब जब हम केस प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो डिप्रेस्ड है एक्चुअली वो, तो उसका पूरा ऑल हिस्ट्री पता करेंगे, तभी तो उसका प्रॉपर जो सटीक होगा इंटरवेंशन अप्लाई जो होगा वो कर सकेगा डॉक्टर। देन उसका चार्ट के थ्रू कितना पेशेंट, मतलब कि वो नंबर वगैरह यूज करके हम पूरा पेशेंट के करेक्शन देखते हैं, कितना क्या है, गुड बैड क्या है सब। फिर देन ये असिस्ट करने के बाद जो हमारा पेशेंट है, जैसे कि डिप्रेशन का पेशेंट है, अब उस पेशेंट में जो भी चीज़ हमें मतलब कि डिफरेंस दिखता है कि एक नॉर्मल पेशेंट में और इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, वो सारा नोट डाउन इस हिस्ट्री में ही पता चल जाता है। पूरा हिस्ट्री अगर हम करेंगे पूरा सिस्टमेटिक, तो ये हिस्ट्री में ही पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है पेशेंट को। देन पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी वाइटल साइन वगैरह है, रेस्पिरेशन है, स्किन हेड टू टो एग्जामिनेशन पूरा आ जाएगा, पाल्पेशन, परकशन, स्कल्टेशन, जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का टाइप्स है उसके थ्रू पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वो तो मेंटल एग्जामिनेशन था, अब ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एक क्या डिप्रेस्ड पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब देन उसके बाद अब डिजीज कंडीशन, जो भी डिजीज है उसके बारे में जानते हैं कि आखिर में डिप्रेशन है वो क्या होता है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे डिप्रेशन क्या है, देखिए डिप्रेशन इज अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन क्या है, एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी मेंटल इलनेस करेक्टराइज्ड बाय क्या, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेज इन मूड, यानी कुछ चेंजेज आ जाता है। पैथोफिजियोलॉजिकल डिप्रेस्ड मूड यानी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विद डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ। देन क्या, डिस्टर्ब स्लीप और एपेटाइट, लो एनर्जी, पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट होता है वो अपने आप पर खुद पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, वही ये बताना चाह रहा है। देन इटियोलॉजी, देखिए इटियोलॉजी में नॉर्मल हम लिख लेते हैं, लेकिन जो हम केस प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें क्या बुक पिक्चर है, फिर पेशेंट का क्या उसमें प्रेजेंट है कि नहीं वो मेंशन करते हैं। जैसे कि इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज वगैरह, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो ये चेक करते हैं इंक्रीजिंग लेवल उसका, तो वो प्रेजेंट है कि नहीं, क्या एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह। तो ये सारा कुछ क्या बुक में क्या है और पेशेंट में है अवेलेबल कि नहीं है, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट को एक्चुअल में होना चाहिए, तो वो सारा कुछ हम मेंशन करते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि टियोलॉजी नॉर्मल इसमें नहीं लिखा जाता है, पेशेंट का क्या है और बुक में क्या है वो मेंशन किया जाता है। देन सेम उसी तरह पूरा मेंशन करने के बाद उसका क्लिनिकल फीचर्स भी सेम उसी तरह बुक का क्या है और पेशेंट में क्या है, जैसे कि सैडनेस ऑफ मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर तो प्रेजेंट है। डिप्रेशन का जो कॉग्निशन है उसमें होपलेसनेस दिख रहा है, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस प्रेजेंट है। तो ये सारा कुछ मेंशन करते हैं हम डिप्रेशन पेशेंट का जब असेसमेंट करते हैं। फिर साइकोमेट्रिक एक्टिविटी वगैरह भी पूरा साइन एंड सिम्टम्स में ही आ जाता है कि क्या इसका साइकोमेट्रिक एक्टिविटी है, साइकोमेट्रिक फीचर्स क्या है, तो ये सारा कुछ मेंशन करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह भी करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी सेम बुक पिक्चर क्या है और पेशेंट में क्या हमको दिखने को मिल रहा है, तो ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ट्रीटमेंट में हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी ड्रग्स चार्ट में क्या क्या ड्रग्स हम दे रहे हैं पेशेंट को, वो चार्ट बनाना पड़ता है। देन पेशेंट चार्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुआ है उस पेशेंट का, जैसे कि कोई भी टेस्ट प्रोवाइड किया गया है उस टेस्ट को भी मेंशन करते हैं। जैसे इसमें ब्लड सीबीसी हुआ है तो ये सीबीसी का चार्ट है इसमें पूरा। देन उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस पर अब आते हैं हम, जैसे कि डायग्नोसिस में क्या क्या जो पेशेंट में डायग्नोसिस बन रहा है। देखिए इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि डिप्रेस हो जाएगा तो सोशल से उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं रहेगा, पैनिक एंजाइटी डिप्रेस फील करेगा, तो वही है इम्पेयर्ड कम्युनिटी प्रोसेस, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ट्रस्ट, पैनिक एंजाइटी, तो ये सारा उसका क्या है
डायग्नोसिस है। अब इसी डायग्नोसिस पर एक केयर प्लान है। अब ये केयर प्लान इधर से समझ में आएगा, जैसे कि इसमें पेशेंट का आप केयर प्लान सेम जैसे फर्स्ट ईयर में आपने बनाया था नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो उसमें असेसमेंट आता था, डायग्नोसिस आता था, गोल आता था, इंटरवेंशन आता था या प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आता था और इवेलुएशन, तो उसी तरह से सेम है। यानी सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे पेशेंट का, क्या सब्जेक्टिव डाटा है, फिर देन डायग्नोसिस लिखेंगे। इसमें देखिए क्या है, डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिप्रेशन, मूड, सैडनेस एज एविडेंस बाय वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से पता चला कि उसका मूड क्या है, डिस्टर्ब है। देन उसका गोल शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। जैसे शॉर्ट टर्म गोल पे टू हेल्प इन द जो एक्टिवेट, और लॉन्ग टर्म क्या है, टू इम्प्रूव स्लीप पैटर्न। देन उसके बाद जो भी हम प्लानिंग करेंगे उस पेशेंट को उस चीज़ से क्या मूव आउट करने में सहायता करेंगे, वो चीज़ हम अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद हमारा जो भी उस पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न था वो इम्प्रूव होता है आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन या प्लानिंग अप्लाइड। तो ये क्या है, एक केयर प्लान है। ये सेकेंड केयर प्लान है। सेकेंड केयर प्लान भी आप लोग देख लीजिए। ये पेशेंट का असेसमेंट हिस्ट्री है। डायग्नोसिस क्या है, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू पैनिक, एंजाइटी, डिप्रेशन एज मूड एविडेंस और डिप्रेशन थिंकिंग। देन गोल है ये कि एक पेशेंट को हम क्या करेंगे, तो फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म में है, इसमें भी लॉन्ग टर्म है, फिर प्लानिंग क्या किए हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी अप्लाई, और इवेलुएशन लास्ट है। जो इवेलुएशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन दिए हैं वो। देन ये थर्ड है, थर्ड केयर प्लान है। ये भी आप लोग देख लीजिए। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड टू साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसका इम्पेयर्ड है किसके लिए, साइकोमोटर एक्टिविटी एज एविडेंस बाय लॉस ऑफ इंटरेस्ट विथ अदर्स। दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बच्चे बात करने से घबरा रहा है, तो ये थर्ड केयर प्लान है। अब केयर प्लान के बाद जो क्या है, साइको एजुकेशन क्या क्या देंगे जो पेशेंट को एक देना चाहिए साइकेट्रिक पेशेंट को। जैसे कि टीच पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर, इंप्रूवमेंट ऑफ हाइजीन के बारे में समझाएंगे। टीच द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन कब लेना है, कब देना है, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, ये फॉलो करना है, यानी राइट्स ऑफ मेडिकेशन। और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे कि इसको कैसे रखना है, किस किस चीज़ों से बचा कर रखना है, कहाँ जाने देना है, कहाँ नहीं जाने देना है, कब छोड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है। तो ये सारे कुछ एक पेशेंट को एक जो गाइडिंग होते हैं नर्स हो तो उसको बताना पड़ता है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। वैसे डॉक्टर भी बता देते हैं और उस चार्ट में भी मेंशन कर देते हैं। फिर फॉलोअप लेंगे, होम केयर वगैरह क्या क्या देना है वो सारा कुछ डिस्कस कर देना है उसी में। देन उसके बाद समरी आ जाएगा। केस प्रेजेंटेशन में समरी इंपॉर्टेंट होता है, तो समरी आप लोग लिखना मत भूलिएगा। और समरी के बाद लास्ट बिब्लियोग्राफी। तो ये पूरा टोटल क्या था, केस प्रेजेंटेशन था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वह भी यह वीडियो अपना देख करके अपना जो भी इनकम्प्लीट है उसका असाइनमेंट वगैरह वो क्लियर कर सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।